हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक को लेकर हम बात करने वाले हैं। टॉपिक है वेक्टर्स एंड दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। आज इस पार्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। आज आप जान पाएंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, दैट इज वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज। तो सबसे पहले बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर। आज आप जान पाएंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज होती क्या है। दिस द स्टेटमेंट आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। मीन ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड भी है और साथ में दे आल्सो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन, जो हमें दिशा का ज्ञान देती हैं। उन क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल वेट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज विच ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अनदर कॉमन एग्जांपल्स आर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम। एंड वेक्टर क्वांटिटीज represented by a symbol that is called arrow. You are very familiar with this symbol, and this arrow is the indicator of direction, and they have two ends. One is called tail and the second called head. The total length of this arrow represents the magnitude. Head points the direction. It also expressed as vector AB. Important point to be note that vector quantities follows laws of vector addition, जो आने वाले चैप्टर्स में या आने वाले लेक्चर्स में आपको अंडरस्टैंड करने को मिलेगा। स्केलर क्वांटिटीज are those physical quantities having magnitude only called scalar quantities. Means इस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज में इंफॉर्मेशन there is no any types of information about the direction, then such quantities are called scalar quantities. For example, mass, speed, distance, time. Some important point to be note. It obeys simple algebra rules. बहुत important point है। ये simple algebraic rules को follow करता है। For example, जैसे 2 into 3 या 3 into 2, यदि हम इन नंबर्स को एक्सचेंज कर दें, देर इज नो चेंज इन द रिजल्ट विल ऑलवेज मीन सेम, दैट इज इन दिस केस 6. इफ वी एड द स्केलर क्वांटिटीज एज 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2 बाय एक्सचेंजिंग देयर नंबर्स, देर इज नो चेंज इन द रिजल्ट विल रिमेन सेम. राइट हैंड ग्रिप रूल, इस रूल को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम एक्सेल केस का कंसेप्ट स्टडी करेंगे। बहुत आसान, आप देख पा रहे हैं इस पिक्टोरियल डायग्राम पे एक वायर जो है दैट ग्रिप इन राइट हैंड। तो इफ वी ग्रिप ए वायर इन आवर राइट हैंड इन सच ए वे दैट द कर्ल्ड फिंगर एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन, द थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब है यदि हम किसी वायर को अपने राइट हैंड में ग्रिप कर लें इस तरह से, कुछ इस तरह से, जिस तरफ कर्ल फिंगर है अगर उस तरफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है तो थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो सिमिलर रूल आपका स्क्रू रूल भी हो सकता है। अगर आप स्क्रू रूल को रोटेट करते हैं, सपोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आपका नीचे की ओर होता है। ठीक है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज में करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट स्क्रू का ऊपर की ओर होता है। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट रूल्स व्हाइल वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एक्सियल वेक्टर। क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, आज आप जान पाएंगे कि फर्दर vector quantities are classified in two categories, that is polar vector
and the axial vector. That's also called as pseudo vectors. So polar vectors having two ends, starting and end points, and most important is that they act along the straight line. आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर लीजिए इसको. Here is a arrow vector. इसके टू एंड हैं. One is called starting point and the second is called end point. Starting point is also called as a point of application. तो इस तरह के वेक्टर्स को हम पोलर वेक्टर कहते हैं क्योंकि इसके दो पॉइंट्स हैं. वन इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड द सेकेंड इज द एंड पॉइंट. एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी. Axial vector, vectors in which rotational effects acts along the axis of the rotation. For example, any object is rotating about this axis with velocity, linear velocity v, then the effect of that rotational motion will be observed along this axis, that is the rotational axis, in the form of angular velocity. Here omega is called angular velocity. Then angular velocity is a axial vector. The similar quantity is the torque and many others. Importance of vectors. कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि what are the importance of vectors. वेक्टर क्वांटिटीज आर इम्पॉर्टेंट इन स्टडी ऑफ मोशन. जब हम मोशन की स्टडी करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटीज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड देन द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट importance of the vectors is that most of the laws of physics or concepts are well explained by the use of vectors. For example, while we studying the law of electromagnetism, Lorentz force, and Newton's third law of motion. Unit vector. This is very important vector and have a lot of applications. It is the ratio of its vector to its magnitude. Very important statement. It is the ratio of, किस चीज की रेशो है? वेक्टर, इट्स वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड. यूनिट वेक्टर ए, आप इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. क्योंकि किस चीज की रेशो है? इट्स वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज ऑलवेज इक्वल टू ए एंड दिस इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए ओवर ए. तो डियर स्टूडेंट्स, आप यूनिट वेक्टर के इस मैथमेटिकल फार्मूले को नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत अप्लाई होने वाला है आपके इस कंसर्न टॉपिक में. इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द यूनिट वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज यूनिटी. नोटिस पॉइंट, जो मैग्नीट्यूड है यूनिट वेक्टर का दैट इज ऑलवेज यूनिटी. यूनिट मीन इक्वल टू 1. यूनिट वेक्टर हैज ओनली डायरेक्शन, हैव नो मैग्नीट्यूड. ध्यान दीजिए, यूनिट वेक्टर का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है बट हैव इट्स डायरेक्शन ओनली एंड मोर ओवर इट हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशंस. null vector and sometimes is also called as a zero vector. Actually it is a mathematical concept which has no magnitude and no direction. एक्चुअली मैथमेटिकल का कंसेप्ट है जिसकी ना ही मैग्नीट्यूड है ना ही कोई डायरेक्शन है. देन क्वेश्चन इज दैट व्हाई इट इज कॉल्ड वेक्टर. जब इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, फिर भी हम इसको वेक्टर कहते हैं. व्हाई? जैसे मैंने अभी कहा, इट इज एक्चुअली द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बिकॉज वी गेट इट आफ्टर एडिंग टू वेक्टर्स. हियर इज द केस, आपके पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. बोथ आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, पैरेलल हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन एंड मोर ओवर द वेक्टर्स आर इक्वल.
वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। इन दिस केस जब इन वेक्टर को हम ऐड करते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वी गेट द रिजल्ट जीरो वेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स, जब वेक्टर को वेक्टर में ऐड किया जाता है तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आती है दैट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे आंसर जीरो नहीं होगा, दैट इज अ जीरो वेक्टर। ओके, तो आई होप यू केम टू नो दैट इट इज ए mathematical concept only. Some types of vector quantities, types of vectors, equal vectors. Here is the case, two vector A and vector B, both are acting in the same direction, having same magnitude and acting parallel to each other. So these types of vector are called as equal vectors. Next one is the negative vector. Here is the case, vector A and vector B both are acting parallel to each other but opposite direction and both have equal magnitude. Such vectors called as negative vectors. Collinear vectors. When number of vectors acting along a line, then such type of vectors are called as collinear vector. Whatever the magnitude, चाहे उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, बट दिस यदि वो एक लाइन के अलाउंग एक्ट करते हैं तो उस तरह के वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स, एक ही प्लेन पे एक्ट करने वाले वेक्टर्स कॉल्ड एज कोप्लेनर वेक्टर्स। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 डिफरेंट वेक्टर्स हैं, दे आर एक्टिंग ऑन अ सेम प्लेन, whatever the magnitude and whatever their direction does not matter. Conical vectors means vector having one starting point, having a fixed initial point. आप देख पा रहे हैं here 3 वेक्टर और तीनों का जो ओरिजिन है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट्स द सेम। तो इस तरह के वेक्टर को हम कहते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, आपके पास 3 डायमेंशनल एक्सिस है एक्स वाई एंड जेड। हियर आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर द यूनिट वेक्टर along axis, y axis and z axis, and these unit vectors are called as orthogonal vectors. Position and displacement vectors, very important concept. 3-dimensional axis having origin O, 2 points are located in the space, that's point A and point A mean point 1 and point 2. जो point 1 की जो position है that taken in reference of origin and that is equal to vector R1. This vector R1 is called as position vector. Point 2, position of point 2 in respect of horizon, that is the vector R2. Here vector R2 is called as position vector. So position vectors are those vectors whose positions are defined in respect of origin. Okay, and then next, displacement vectors. इन 2 पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. So dear friends, this is about all introductory part. Thanks for your time.